हर कौम के पास कुछ ऐसे हीरो होते हैं जिनके नाम कभी टीवी पर नहीं आते, जिन्हें मेडल नहीं मिलते, ना ही लोग उन्हें पहचानते हैं, लेकिन उन्हीं के दुम पर एक मुल्क महफूज रहता है। आज हम बात करेंगे उन अनजान हीरों की जिन लोगों ने ऑपरेशन ज़ार-ए-आज़ब में अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर उनका नाम कभी किसी खबर में नहीं आया। सेगमेंट 1, बैकग्राउंड ऑफ ऑपरेशन ज़ार-ए-आज़ब। ईयर था 2014। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी। हर दिन बॉम्ब धमाके, लोगों का डर और एक खामोशी जो सब कुछ खा गई थी। उस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने फैसला किया, एक ऐसा मिशन लॉन्च करने का जो न सिर्फ टेररिस्ट्स को खत्म करे बल्कि मुल्क के अंदर अमन वापस लाए। ये मिशन था ऑपरेशन ज़ार-ए-आज़ब, कोड नेम ज़ार्ब यानी स्ट्राइक, और आज़ब वो तलवार जिससे नाबी पाक ने जंग-ए-बद्र में लादे की थी। सेगमेंट 2, द फर्स्ट हिडन हीरो, कैप्टन बिलाल, कोड नेम फैल्कन। कैप्टन बिलाल एक जवान ऑफिसर जो नॉर्थ वाजिरिस्तान के जंगलों में अपनी टीम के साथ घुसा। उसका काम था एक टेररिस्ट बेस लोकेट करना। एक रात उन्होंने सिग्नल ट्रैक किया, एक छोटी सी घाटी में एक कैंप था। बिलाल ने बिना बैकअप के अंदर जाना पसंद किया। उसने कहा, मैं अपनी टीम को रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर मैं वापस ना आऊं तो समझना टारगेट क्लियर है। सुबह जब टीम गई, उन्हें सिर्फ जाले हुए कैंप मिले और बिलाल का यूनिफॉर्म जिसमें पाकिस्तान का परचम था, जाला हुआ लेकिन परचम बिल्कुल साफ था। पाकिस्तान। सेगमेंट 3, द सेकंड हिडन हीरो, नैब सूबेदार करीम। करीम एक सिग्नल ऑपरेटर था। उसका काम था कम्युनिकेशन मेंटेन करना बिटवीन बेसेस। एक रात एनिमी ने जैमिंग सिस्टम लगा दिया। करीम ने मैन्युअली कनेक्शन सेट करने के लिए खुद फ्रंट लाइन क्रॉस की और वहां ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। लास्ट वर्ड्स उनके रेडियो पर आए, सिग्नल वापस आ गया है, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद साइलेंस। सेगमेंट 4, द थर्ड हिडन हीरो, पायलट अहमद, द स्काई वॉरियर। ऑपरेशन के फाइनल फेज में एक जेट पायलट अहमद ने अपना प्लेन इंटेंशनली क्रैश कर दिया एनिमी पोस्ट पर जब उसका मिसाइल जम हो गया। उसके बेस से आखिरी कम्युनिकेशन था, मिसाइल लॉक फेल, टारगेट डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। और फिर स्टैटिक। उस दिन 4000 सोल्जर्स बचे। एक अहमद ने अपनी जान देकर मिशन पूरा किया। सेगमेंट 5, द लेगेसी। आज भी ज़ार-ए-आज़ब के वो हीरो जिनके नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलते, वो लोग हमारी सरहदों के रखवाले हैं। उनका खून इस जमीन में मिला हुआ है और उनके सपने हमारे अमन में जीते हैं। उनके लिए ना कोई अवार्ड सेरेमनी हुई, ना उनके घर कैमरा गए, लेकिन उन्होंने लिख दिया, वतन सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, एक ईमान है। अगर आप भी इन उनसुंग हीरोज के लिए दिल से दुआ करते हैं तो कमेंट में लिखिए, सलाम पाकिस्तान आर्मी, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये कहानी उन तक पहुंचे जिन्हें लगता है कि असली हीरो सिर्फ स्क्रीन पर होते हैं।